बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए रावी के बहाव में मामूली सा ठहराव आ गया। जसर के मकाम पर पानी की सतह 2,22,000 क्यूसिक से नीचे आ गई। शादरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, बहाव 80,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। आने वाले घंटों के दौरान पानी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हूँ और रावी जो है वो मज़ीद बिफरता जा रहा है। पानी में जो क्यूसिक लीटर पानी की रफ्तार है रावी के अंदर वो भी बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो अदादोशुमार मसूल हो रहे हैं, इस वक्त 80,000 से 85,000 क्यूसिक लीटर पानी जो है वो शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब के मनाजिर दिखाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की रफ्तार है। रेस्क्यू का अमला यहाँ पे तैनात किया गया है, बोट्स मंगवाई गई हैं और साथ ही साथ जो लाइफ जैकेट्स हैं वो यहाँ पे मंगवाई गई। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक और जो बिलाल यासीन है सूबाई वज़ीर, दोनों यहाँ पे आए और रावी का दौरा भी किया और ये भी मतवक्को है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं वो भी कभी भी इसी मुकाम का दौरा करेंगी और हदायत जारी करेंगी कि तमाम तर इदारे जो हैं वो तैयार रहें, क्योंकि पीछे से पानी की रफ्तार जो है उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। PDMA की जानिब से अगले मज़ीद 24 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि रात के पहर भारत ने भी अपने डैम के दरवाजे खोल दिए थे, जिसके बाद जो पानी था वो 2 लाख क्यूसिक लीटर के करीब लाहौर के अंदर दाखिल हुआ था और मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब भी आए, निचले दर्जे का सैलाब भी आया, जहाँ पे करतारपुर में भी सैलाब आया और ननकाना साहब के करीब भी आए। इसी तरह शादरा में जो है वो सूरत हाल इस बढ़ती जा रही है सैलाब की, जबकि आपको ये बताऊं कि सायरन बजाए जा रहे हैं और इर्द गिर्द की जो आबादियां हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। खाना बदोश जो रावी के अंदर झुग्गियों के अंदर रहा करते थे उनको भी निकाल लिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। जी ठीक है शाह से, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कसूर में 70 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से इनक़लाब शुरू कर दिया है। कसूर की क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो दरियाए सतलुज के मुकाम तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी का जो बहाव बताया जा रहा है वो 2,61,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो 2023 में जो पानी का रेला सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा था वो 2,80,000 क्यूसिक बताया जा रहा था, जो कि खासे नुकसान करके गया था। जबकि अगर मैं आपको ताज़ा सूरत हाल अभी ये बताता चलूँ तो जो मुल्हिका गाँव है वो 70 के करीब गाँव है जो बताया जा रहा है कि वो ज़ेर आब आ चुके हैं और उसके अलावा जो 36 के करीब गाँव हैं उनसे ज़मीनी रास्ता तक जो है मुनक़ता हो चुका है। जबकि यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और दूसरे ज़िला की टीमें भी जो है वो रेस्क्यू का काम कर रही हैं। जबकि अगर बताया जाए तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 75 लाइफ सेव बोट्स हैं जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के इदारे मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंसेज और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं और इसके अलावा पाक अफवाज के दस्ते भी मौजूद हैं जो कि लोगों की रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि एक बड़ी आबादी है जो गाँवों के अंदर मुकीम है और वो बज़ेद हैं कि वो अपनी जगह खाली नहीं करेंगे। उनको जो है वो इनखला करवाने के लिए बाकायदा ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मस्जिदों में और उनके इलाकों में जाकर जो है स्पीकर से ऐलानात कर रही है और जो आने को राज़ी है उनका जो है वो इनखला करवाया जा रहा है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अभी ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अभी तक 5,000 अफराद जो हैं उनको इनखला करवा कर महफूज मुकामात पर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा 3,000 के करीब मवेशी हैं जिनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अभी तक की इतला जो मसूल हो रही है वो ये हो रही है कि शायद भारत की जानिब से जो है मज़ीद आबी जारियत की जाए और मज़ीद पानी जो है वो छोड़ा जाए। अगर पानी का बहाव तेज़ होता है, जो अभी सैलाबी रेला गुजर रहा है वो अभी तबाहियाँ फेर रहा है, अगर वो मज़ीद बढ़ता है तो फिर मज़ीद ज़्यादा नुकसानात के खदशात हैं। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। मांगा मंडी के इलाके में पानी घरों में दाखिल। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अताउल्ला से। जी अताउल्ला, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। पानी की सतह बुलंद तर बुलंद होती जा रही, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मांगा मंडी के इलाका नानो डोगर खाने की झुग्गियां, नौल वाड़ा अब्दुल्ला झुग्गियां, मातमा डाना कुमारा वाला डाना रतन सिंह के मुलक्का इलाकों में हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गई। लोग अपनी मदद अपने तहत निकल कर नकल मकानी करने पर मजबूर है। लोग अपने बच्चों, जानवरों और घर का जरूरी सामान लेकर सेफ जगह की तलाश में निकल पड़े हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस इलाके को 4 जिलात की बाउंड्री लगती है, जिसमें शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, मगर यहाँ पर सिवाय एसी रेमंड, जेब, गोंदल के अलावा किसी एसी ने
कोई रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप नहीं लगाया। मकामी लोगों का कहना था कि जिला शेखुपुरा, ननकाना और कसूर का अमला भी अभी तक नहीं हमारी मदद को पहुंचा। शहरियों का मजीद कहना था कि हमें जिला की बाउंड्री लाइन पर बैठे हुए, इसी वजह से हमारे साथ फैली मार जैसा सलूक किया है। शहरियों का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इस वाकया का नोटिस लें। जी ठीक है अताउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको ये भी खबर दें कि पीडीएमए ने पंजाब ने सूबे के बलाई हिस्सों में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए का कहना है कि लाहौर, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा, नवे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल जी, अभी तो 8वां जो स्पेल मानसून का चल रहा है उसी का जोर पूरी तरह से नहीं टूटा, और इस 8वें स्पेल ने तो जिस तरह से दरियाओं को एक खौफनाक सूरत हाल में तब्दील कर दिया, दरियाओं में पानी के बहाव को, तो अब अभी इसका दमखम नहीं टूटा, और अभी 8वें मानसून का जो स्पेल है वही मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें बरसाने का बाइस बन रहा है कि अब 9वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की तरफ से इस हवाले से जो तफसीलात और पीडीएमए की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि मुमकिन तौर पर जो मानसून का नवा स्पेल है वो 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में काफ़ी ज़्यादा बारिशों का बाइस बनेगा, और इस दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, चेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। और जनूबी पंजाब में भी यही सूरत हाल रहने वाली है कि वहाँ पर भी जो है बारिशें बरसेंगी, और इसके साथ साथ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी बारिशों का इम्कान है। और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में तो अभी काफ़ी पानी मौजूद है, वहाँ पर पहले भी बारिशें हो रही हैं, और उन्हीं बारिशों और फिर भारत की तरफ से कुछ पानी छोड़ जाने की वजह से दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सूरत हाल काफ़ी संगीन है। अब जब बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा और वो भी तेज़ बारिशें बरसाने का बायस बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर दरिया में पानी के बहाव में कोई कमी आई भी है, जैसे दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर मामूली सी कमी आई है पानी के बहाव में, तो नए स्पेल की वजह से वो दोबारा से सिलसिला जो है उसका शुरू हो जाएगा पानी के बहाव में इजाफे का। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर के तमाम हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हस्पतालों के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। सांप काटने और दीगर इमरजेंसी अद्वियात को हस्पताल में दस्तयाब रखने की हिदायत। तमाम हस्पतालों में अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, जो इस वक्त पंजाब भर में सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से जो 1 लाख से ज़्यादा आबादी है वो इससे डायरेक्ट मुतासिर हो रही है, और कई लोग हैं जो कि सैलाब में फंस भी चुके हैं और लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बेशतर लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ये अहम फैसला किया गया है कि पंजाब भर के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी नाफज कर दी गई है, और हॉस्पिटल में काम करने वाला जो अमला है उनकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल हैं उनमें सांप काटने और दीगर जो इमरजेंसी की अद्वियात हैं उनको भी फिलफोर हॉस्पिटल में दस्तयाब रखने की हिदायत जारी की हैं, जबकि तमाम हॉस्पिटल में अमले को 24 जो आवर्स हैं पूरा दिन अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए हैं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस सैलाब की वजह से, और बेशतर इलाके मुतासिर हो चुके हैं। तो इसी तनाजुर में ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी सूरत हाल के बाइस रेलवे हुकाम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए शदीद परेशानी का सामना है। आपको बता रही हैं कि सैलाबी सूरत हाल के बाइस रेलवे हुकाम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि सैलाबी सूरत हाल के बाइस रेलवे हुकाम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए शदीद परेशानी का सामना है। जबकि लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कसूर में मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। अब तक 72 देहातों में से 10,000 अफराद को मवेशियों समेत मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा।
जैन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। कसूर में मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर डिवीजन में आने वाले जो 4 अजला हैं, जिसमें कसूर, ननकाना, शेखुपुरा और जिला लाहौर हैं, इसमें तकरीबन 500 जो फौजी अफसरान और जवान हैं वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। ये फौज की तरफ से सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। खास तौर पर कसूर का इलाका, क्योंकि कसूर के साथ दरिया सतलुज लगता है और वहाँ पर कसूर से मुल्हिका तकरीबन 70 से ज़ायद गांव हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं और कसूर में ही 40,000 के करीब जो आबादी है वो इस सैलाब की वजह से खासा मुतासिर हो रही है। तो कसूर में मुतासरा इलाकों में सैलाब में घिरे जो अफराद हैं उनकी महफूज मुकामात पर मुंतकिली के लिए जो फौज के जवान हैं वो इस वक्त मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौज की तरफ से 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और अब तक 72 देहात से लगभग 10,000 अफराद की जो मुंतकिली है और माल मवेशी की मुंतकिली है उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मुतासरीन की जरूरी जो तिब्बी इमदाद के इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। तो सैलाब ज़दा इलाकों में अवाम के शाना बशाना इस वक्त फौज खड़ी नजर आ रही है और फौज की तरफ से लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन फराहम किया जा रहा है ताकि इस सैलाब की वजह से जो ये नेचुरल डिजास्टर है इस वक्त, इस डिजास्टर की वजह से कम नुकसान हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन में खुराक, पानी और दीगर अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी। हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सैलाब से मुतासरा हर खानदान की बहाली मेरा मिशन है। बेघरों की उनके घरों में आबाद होने तक पूरी मदद की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। 1988 में लाहौर जब पंजाब के 3 बड़े दरिया हैं उनमें ये सैलाब आया था और बड़ी तुगयानी आई थी और अब 38 साल बाद पंजाब की तारीख में ये 3 दरियाओं में सैलाब की वजह से एक गैर मामूली जो तुगयानी है वो देखने में आ रही है। तो इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से पंजाब के कुल 769 मौजाजात के 6,01,126 शहरी मुतासिर हुए हैं। ताहम सैलाब मुतासरीन की मदद और देखभाल के लिए 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप, खुराक, इलाज और आर्जी पनाहगाहें फराहम कर दी गई हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफज करते हुए अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसके साथ साथ समड़ियाल, सियालकोट और पसरूर समेत सैलाब मुतासरीन में खुराक, पानी और दीगर अशिया की फराहमी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा कसूर, ननकाना, चन्योट, वजीराबाद समेत दीगर सैलाब ज़दा इलाकों से शहरियों की मुंतकिली का बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें पाक फौज, ज़िलाई इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, PDMA और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। देही इलाकों में पालतू जानवरों को भी कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि सैलाब से बेघर होने वालों को जो आर्जी पनाहगाहें हैं उसमें भी मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जो अभी अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक दरिया चनाब के किनारे आबाद कुल 333 मौजाजात में 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिसमें सियालकोट में 133, वजीराबाद में 16, गुजरात में 20, मंडी बहाउद्दीन में 12 और चन्योट में 100 मौजाजात सैलाब से मुतासिर हुए। जंग में 52, इसके अलावा दरिया रावी के किनारे आबाद 101 मौजाजात की 70,358 जो लोग हैं वो भी इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। मुतासिरीन की मदद और देखभाल के लिए जो दरिया चनाब के करीब 78 रिलीफ कैंप्स और 28 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। दरिया रावी के किनारे मुतासिर होने वाले शहरों में नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल शामिल हैं।
تاہم دریائے راوی میں سیلاب سے متاثرین کی مدد اور دیکھ بھال کے لیے 81 ریلیف کیمپ اور 28 میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح دریائے ستلج کے کنارے آباد 335 موضع جات کے 3,80,768 جو شہری ہیں وہ بھی سیلاب سے متاثر ہوئے، اور دریائے ستلج کے سیلاب متاثرین کی مدد اور دیکھ بھال کے لیے 104 ریلیف کیمپ اور 105 جو میڈیکل کیمپ ہیں۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا دریائے راوی کا دورہ، سیلاب کے حوالے سے تازہ صورتحال کا جائزہ لیا، ریسکیو حکام اور دیگر اداروں کے افسران سے بریفنگ لی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ شہریوں کے تحفظ کی خاطر تمام وسائل برائے کار لائے جائیں گے، تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ رہیں، کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دریائے راوی پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر بلال یاسین سے بھی ملاقات ہوئی اور سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر ریسکیو حکام اور دیگر اداروں کے افسران سے بھی بریفنگ لی گئی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کے تحفظ کی خاطر تمام تر وسائل روزگار لائے جا رہے ہیں، جبکہ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ دریائے راوی میں لاہور، شہپور اور ننکانہ میں شہریوں کو دریا کے پاٹ سے فوری نکالنے کی ہدایات جاری کی ہے، جبکہ تمام دمدار ریسکیو و ریلیف اداروں اس وقت ہائی الرٹ رہیں، کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور ریلیف کیمپس میں تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں، جبکہ شہریوں تک کھانا، صاف پانی اور ادویات کی فراہمی کو بھی ہر صورت یقینی بنایا جائے، جبکہ پی ڈی ایم میں صوبہ بھر میں مسلسل کوارڈینیشن کو یقینی بنا رہی ہے۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اور دیگر زرعی انسانوں کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ شہری گھروں میں موجود رہے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں اور شہریوں سے التماس ہے کہ غیر معمولی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اپنائیں اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ جی ٹھیک ہے محمد بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں انٹر کالجیٹ تقریری اور کوئز مقابلوں کا انعقاد۔ طلبہ نے عصر حاضر کے جدید موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار مؤثر انداز میں کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ڈینٹسٹری کی گرتی ساکھ کو سنبھالنا اولین ترجیح ہے۔ غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل جی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں انٹر کالجیٹ تقریری اور کوئز مقابلوں کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ لاہور کے مختلف میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریری مقابلے کا انعقاد ماؤنٹ مارسی کالج اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کے ادبی اور مباحثی جو ہے انجمن نے کیا ہے۔ طلباء نے عمر حاضر کے جدید موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار مؤثر انداز میں کیا۔ پارلیمانی دست کے تقریری مباحثوں میں احمد مصطفی اور محمد احمد اور عبد المتین نے میدان مارا ہے، اور کوئز میں عبد المتین اور انگریزی تقاریر میں دفاع نظر، مناہل نوید اور ماریا علی جو ہے وہ فاتحہ قرار پائی ہیں۔ وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید رٹور کی بطور مہمان خصوصی اس میں جو ہے وہ شرکت ہوئی ہے، اور سابق پرنسپل ڈی ماؤنٹ کالج جو ہے پروفیسر ڈاکٹر وحید حمید اور پروفیسر محمد سعید نے بھی یہاں پہ خصوصی شرکت کی ہے۔ موجودہ پرنسپل ڈی ماؤنٹ پروفیسر نبیلہ ریاض، پرو وائس چانسلر یو ایچ ایس کی پروفیسر نادیہ نسیم بھی موجود تھی۔ چند لوگوں نے اپنا نام بنانے کے لیے ڈینٹسٹری کو نقصان پہنچایا ہے۔ پروفیسر احسن وحید رٹور نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ سال ڈینٹل کالجوں میں سیٹیں خالی رہ گئی تھیں۔ ڈینٹسٹری کی گرتی ساکھ کو سنبھالنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے تمام ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں تعمیر و مرمت ہوئی ہے، لیکن ڈی ماؤنٹ مارسی کالج کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے سجاد حسین، بہت شکریہ۔ بارشوں اور سیلاب سے اربن فلڈنگ کا خدشہ، شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے واسا کی حکمت عملی تیار۔ راوی کا پانی شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ڈرینیج اسٹیشن فعال کر دیے گئے۔ ڈرینیج اسٹیشن کو گیٹ بند کرنے سے پانی کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے گا۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا، واسا کی جانب سے کیا حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ بارشوں اور سیلاب سے اربن فلڈنگ کا خدشہ، شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے واسا کی حکمت عملی تیار۔ راوی کا پانی شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ڈرینیج اسٹیشن فعال کر دیے گئے۔ ڈرینیج اسٹیشن کے گیٹ بند کرنے سے پانی کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا، کیا حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟
इस वक्त रावी में बारिशों और सैलाब की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो चुका है। तो अर्बन फ्लडिंग से बचने और शहर लाहौर को इस सैलाब से डूबने से बचाने के लिए वासा की तरफ से हिकमत अमली बना ली गई है और रावी का पानी शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए ड्रेनेज स्टेशन फाल कर दिए गए हैं। रावी में आने वाले सैलाब का पानी शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए 4 ड्रेनेज स्टेशन बनाए गए हैं और ये ड्रेनेज स्टेशन पर धाती लोहे के गेट और पंप्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। ड्रेनेज स्टेशन के गेट बंद करने से पानी को शहर में दाखिल होने से रोका जा सकता है और वासा के जो ये ड्रेनेज स्टेशन थे इन पर लगे गेट्स को कई सालों से ऑपरेशन नहीं किया गया था, लेकिन रवां बरस मॉनसून में अब ये चारों ड्रेनेज स्टेशन को फाल कर दिया गया है और इनको बंद करने की वजह से जो पानी है वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। इस तरह रावी के गिरदो नवा की जो आबादियां हैं उनको बचाने के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है। ताहम वासा इंतजामिया ने डायरेक्टर मेंटेनेंस और डायरेक्टर O&M को ये जो इंतजामात हैं इनको देखभाल के और इन स्टेशन की खसूसी तौर पर देखभाल के अहकाम जारी किए हैं ताकि शहर को डूबने से बचाया जा सके। जी ठीक है ज़ैनुल-आबदीन, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ़द की मुलाकात। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सिक्योरिटी प्लान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाएगी। मज़ीद मुलाकात बारे जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक से नकमा दाखिला में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी फजल रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी एहसान अली जमाली और दीगर अफसरान भी शरीक थे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया है। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ब्रीफिंग भी दी गई है। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़िर भी देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दरियाए रावी का दौरा किया है, रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी गई है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल-आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। आपसे मुतासरा इलाकों की सूरत हाल के हवाले से सुबह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से 4.5 घंटे का तवील इजलास किया गया और अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद फील्ड में मुतहरिक नजर आ रही हैं और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, इसके साथ साथ सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है उसका जायजा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दरियाए रावी पर पहुंच चुकी हैं और रावी पुल पर से उन्होंने रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से जो रेस्क्यू के लिए और सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं उसके हवाले से ब्रीफिंग भी दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर इस वक्त ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इस अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने पाक फौज समेत रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक इदारों, ऑफिसर्स और जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया और इस मौका पर इनसे मुलाकात करते हुए ये कहा कि पंजाब के सैलाब से मुतासरा हर खानदान की बहाली इनका मिशन है और बेघरों की इनके घरों में आबाद होने तक पूरी मदद की जाएगी। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और रेस्क्यू के एहलकारों की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए रावी के किनारे 101 मौजाजात हैं जो कि सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं और इन 101 मौजाजात में रिहाइश पजीर 70,358 जो लोग हैं वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं।
लाहौर डिवीजन की बात की जाए तो जिला लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखोपुरा के इलाके इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। दरिया रावी के किनारे मुतासिर होने वाले शहरों में नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि दरिया रावी में सैलाब से मुतासिरीन की मदद और देखभाल के लिए 81 रिलीफ कैंप और 28 मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। PHA लाहौर का शॉप बोर्ड की मद में रिकवरी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। डायरेक्टर मार्केटिंग ने मुख्तलिफ मल्टी नेशनल और नेशनल ब्रांड के खिलाफ टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। DG PHA का कहना है कि पहले मरहले में बड़े ब्रांड्स पर कार्रवाई की जा रही है। अदम अदायगी पर FIR दर्ज कराई जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। की तरफ से शॉप बोर्ड की मद में जिन दुकानदारों और जिन इमलाक की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट फीस है वो अदा नहीं की गई, उनके खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। DG PHA मंसूर अहमद राजा की हदायत पर एडिशनल DG निशान नसरुल्लाह रांझा इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जबकि लाहौर की मुख्तलिफ मल्टी नेशनल और नेशनल ब्रांड को टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाइयों के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। पहले मरहले में बहुत शुक्रिया। खबर दें, महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार। महकमा हाउसिंग में डायरेक्टोरेट विजिलेंस तश्कील देने का फैसला, जो तमाम अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ की इंक्वायरी करेगा। अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ में भी जारी इंक्वायरी को मुतल्लिका डायरेक्टोरेट सुपरवाइज करेगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार। महकमा हाउसिंग में डायरेक्टोरेट विजिलेंस तश्कील देने का फैसला, जो कि तमाम अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ की इंक्वायरी करेगा। अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ में भी जारी इंक्वायरी को मुतल्लिका डायरेक्टोरेट सुपरवाइज करेगा। आपको बता रहे हैं कि महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार। महकमा हाउसिंग में डायरेक्टोरेट विजिलेंस तश्कील देने का फैसला, जो कि तमाम अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ की इंक्वायरी करेगा। अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ में भी जारी इंक्वायरियों को मुतल्लिका डायरेक्टोरेट सुपरवाइज करेगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के करप्ट अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। महकमा हाउसिंग में डायरेक्टोरेट विजिलेंस तश्कील देने का फैसला, जो कि तमाम अथॉरिटीज़ और एजेंसियों की इंक्वायरी करेगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।